महामारी को लेकर पूरे दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। सभी लोग त्राहिमाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे बचाव के लिए बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक गाँव में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, परंतु क्वारंटाइन सेंटर में जैसा कि देखने में आ रही सुर्खियों में व्यवस्था उचित नहीं मिल पा रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजनीतिक गतिविधियों में कहीं न कहीं जो है गड़बड़ी है। इसको लेकर के हम अभी जो है बात करेंगे बिहार प्रदेश शिवसेना के राज्य प्रमुख कौशलेंद्र शर्मा जी से कि उनका क्या मंतव्य है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर दुनिया में इस तरह का उथल पुथल मच रहा है और इसके लिए आपकी जो शिवसेना है इसका क्या मंतव्य है, आपकी क्या सोच है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लोगों को बताएंगे। कोरोना महामारी जो आज देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपना दंश फैला रहा है, इससे इस महामारी से सबसे बड़ा जो हमारे पंत प्रधान मोदी जी हैं, उन्होंने जो नियम बनाए देशवासियों को सुरक्षा देने के लिए, सारे देशवासियों ने उनके साथ खड़े रहे। किंतु उनकी जो तैयारी थी लॉकडाउन को लेकर के, उस लॉकडाउन को लेकर के उनकी तैयारी की सारी विफलताओं का पोल खुल चुका है। इसी तरह के एक समय था जब देश में नोटबंदी की प्रचलन आई थी। आदरणीय पंत प्रधान ने नोटबंदी अचानक से किया था। जब अचानक से बिना तैयारी किए हुए कोई देश पर कोई कानून ऐसा थोपा जाता है तो उसका बेहद बहुत जनताओं पर बहुत सारी लाचारी, बहुत सारे लोग तंग होते आते हैं। आज कोरोना महामारी को लेकर भी पंत प्रधान ने जो कदम उठाए वो बिना तैयारी के की हुई थी। यही कारण है कि आज बिहार जैसे पिछड़े और गरीब के प्रवासी हमारे जो भूमिपुत्र हैं, जो बिहार के उपजाऊ माटी में पैदा होकर के दूसरे प्रदेश में जाकर के अपना रोजी रोजगार के लिए गए हैं, आज सबसे ज़्यादा दुख और सबसे ज़्यादा गरीबी का दंश आज वही परिवार झेल रहा है। इसके लिए आप लोग का जो दल है वो क्या रवैया अपनाने जा रही है, क्या रवैया अपनाएंगे, किस तरह से गरीबों का उत्थान हो, इसके बारे में आप लोग का क्या मंतव्य है। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। जिस तरह से कोविड-19 कोरोना महामारी को लेकर के देश के विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने काम किया है, आप अगर जो मजदूर प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, आप जो महाराष्ट्र से आकर के बिहार आ रहे हैं, आप उनसे अगर सवाल करेंगे तो उन सबके मन में आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के प्रति गजब का गर्व होता है कि वे अपने महाराष्ट्र से आकर के लौटने के लिए काम किया। आप जानते होंगे कि देश और दुनिया में कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा उस शहर को प्रभावित किया। देश भर के देश जितने भी देश हैं उसमें जो आर्थिक राजधानी है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, सभी देशों के जो आर्थिक राजधानी शहर थे उसके सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। यही कारण था कि महाराष्ट्र में अकेले मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हुए, किंतु वहाँ के अदम्य साहसी मुख्यमंत्री ने इस कोरोना वायरस को मजबूती से ललकारा, और ललकारा ही नहीं, अपने महाराष्ट्र के लोगों को ही नहीं बल्कि प्रवासी मजदूरों के लिए बढ़ चढ़ के काम किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा, आज अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है जहां आज तक सबसे ज़्यादा कोविड इन्फेक्टेड लोगों की जांच की व्यवस्था की। आज जब हम लॉकडाउन तीसरा समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तब भी जितने अन्य प्रदेशों में अब तक जांच हुई है, महाराष्ट्र ने दूसरे लॉकडाउन में ही सभी अपने महाराष्ट्र के लोगों को, अपने भूमिपुत्रों को लोग जांच करके, उन्हें क्वारंटाइन करके और उन्हें कोरोना रोग से मुक्त करने का काम किया था। ये महाराष्ट्र सरकार की योजना थी। इतना ही नहीं, एक विवाद आया था कि 80% मजदूरों को केंद्र सरकार पैसा देगी प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, और 15% मैं पूरी तन्मयता के साथ कहना चाहता हूं शिवसेना के नाते, शिवसेना के राज्य प्रमुख होने के नाते, कि एक महाराष्ट्र के ही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अप्रवासी मजदूरों के लिए 54 करोड़ रुपया का अपने फंड से, महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने व्यवस्था की। अन्य प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो योगी जी हों, अपने प्रवासी मजदूरों को बाहर भेजने के लिए ऐसा कोई फंड की व्यवस्था नहीं की है। ये शिवसेना का काम है, शिवसेना का काम है। यही कारण है कि आज जो अप्रवासी
भारतीय जो अप्रवासी बिहारी बिहार में आ रहे हैं महाराष्ट्र से, वे उद्धव साहब ठाकरे की जय जयकार कर रहे हैं। अब सवाल यह बन रहा है कि आखिर जो वहाँ से महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए आपके जो वहाँ उद्धव ठाकरे जी हैं कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इस पे बहुत बड़ा जो है लोगों में समस्या उत्पन्न हो रही है कि आखिर क्यों वहाँ से आ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी एक सवालिया निशान पैदा हो रहा है। इस पे आप लोग का क्या मंतव्य है? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। ये इस तरह से बात उन मजदूरों से अगर पूछेंगे, सवाल है कि मीडिया का काम और देश के पंत प्रधान का काम होता है जनता की आवाज़ पूछना। आज उन मजदूरों से पूछिए, सारी व्यवस्थाएं महाराष्ट्र में होते हुए भी महाराष्ट्र में अप्रवासी बिहारी उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे, हम सभी जो बिहार के शिवसेना के लोग हैं, सब लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी करके बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार से करवाई। ये सिस्टम का एक पार्ट होता है। किंतु आप उन मजदूरों से पूछे, आप सारी व्यवस्थाएं दे करके क्या वो मजदूर महाराष्ट्र में, गुजरात में, देश के विभिन्न प्रांतों में रहना चाहते हैं क्या? ये सवाल अगर आप उन मजदूरों से पूछेंगे तो उनका एक जवाब होगा, मुझे किसी प्रकार से इस कोरोना से तो हम विजय पाएंगे ही, हमें किसी प्रकार से हमको घर तक पहुंचाओ। ये उन मजदूरों की आवाज़ थी। तो इन जो मजदूरों की आवाज़ थी वो ये घर आना चाहते हैं। आप मीडिया के जो मित्र हैं जो इस तरह की बात करते हैं, आप मजदूरों की आवाज़ बनिए। मजदूर क्या चाहता है? मजदूर अपना घर वापसी चाहता है, और यही कारण है कि सारे अप्रवासी बिहारी आज घर के लिए लौट रहे हैं। मैं इस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जब बिहार के मजदूर बिहार में आए, जो क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था यहाँ सरकारों ने दी है, मैं उस बात को कहना चाहता हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब मैं भी गाँव आ गया हूँ। मैं गांव के मजदूर और विभिन्न जगहों पर जो क्वारंटाइन सेंटर है उसका बदहाली का मैं एक दो बात कहना चाहता हूं। ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, एक नीतीश कुमार और ऊपर में मोदी जी की सरकार, जुमलेबाजी बहुत बड़े बड़े करते हैं, किंतु जो तैयारी कोरोना को लेकर के, महामारी को लेकर के होनी चाहिए थी, जो क्वारंटाइन सेंटर में जो तैयारी बिहार सरकार को करना चाहिए था, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मोदी जी के दोनों के सहयोग से वो व्यवस्थाएं आज तक के नहीं हुई है। क्वारंटाइन सेंटर पर रखने की जो व्यवस्था है, एक एक रूम में 25-25 लोगों को रखा जा रहा है। उन्हें भोजन की समुचित कहीं कहीं व्यवस्था है, कहीं व्यवस्था नहीं है। जहां व्यवस्था है, स्थिति यह है कि उस क्वारंटाइन सेंटर से भाग करके लोग ताड़ी पीने के लिए दूसरे जगह पर जा रहे हैं। उन्हें शौच की उचित व्यवस्था नहीं है उस क्वारंटाइन सेंटर पर। शौच के लिए लोग उस क्वारंटाइन सेंटर से निकल करके गांव, खेत और खलिहानों में जाकर कोरोना फैला रहे हैं। ये सरकार की विफलता है। इस सरकार की विफलताओं को से और दूसरे ग्रामीण लोग इससे प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। ये नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को पहले तो लाना नहीं चाहती थी, पता नहीं ये मजदूर को, बिहारी प्रवासी को सरकार उसी तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे कभी जमाती के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ट्रीट करते हैं। मेरा मानना है, शिवसेना का मानना है, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं ये बिहार के भूमिपुत्र हैं, बिहार के नेताओं को वोट देते हैं, बिहार के सांसद का चुनाव करके आदरणीय पंत प्रधान जी को स्थापित करते हैं। मेरा उनसे सवाल है कि आपने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया? आप उन प्रवासी मजदूरों को अगर कुछ कर सकते हैं तो उन्हें घर वापसी, सुरक्षित वापसी और खेत और खलिहान की सुरक्षा